इसमें लवर्स आके बैठते हैं। यहाँ शरीफ औरत कोई आ नहीं सकती है, शरीफ फैमिली वाला कोई एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ लैला मजनू कबूतर बिल्ली कुत्ते बन के बैठे रहते हैं यहाँ पे। अरे हमको तकलीफ है इसलिए हम आए हैं। रास्ते से निकलो तो फुटपाथ फुल है, ट्रैफिक जैम है शाम को। म्यूनिसिपल बीएमसी अपना नहीं, पुलिस चौकी सामने है वो भी अपना नहीं। क्यों बनी है वो हमको नहीं मालूम, बनी है और हमको तकलीफ हो रही है, उसका इलाज बताने का है। अरे मैं 25% कह रही हूँ, अगर 25% भी सोच लो ना तो आज ये नौबत नहीं। कुर्सी लेने के लिए इतनी तुम लोग इतना हंगामा करते हो तो व्हाट यू वांट टू डू, क्या फायदा है? फिर हम क्यों वोट दें? हम वोट ही नहीं देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, हम आपको भी वोट दे सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ। यानी आपको नेताओं से उम्मीद नहीं है, आपको अपने आप से उम्मीद है कि आप ट्रस्ट बना के खुद करेंगे, नेताओं से कोई उम्मीद आपको नहीं है। नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 246 नगर पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और वहीं जो देश की सबसे बड़ी जो महानगर पालिका है मुंबई बीएमसी, उसकी जो है चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। और कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारियों में लग चुकी हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी स्थित सात बंगला इलाके में। हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सात बंगला इलाके में जो है यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय जो रहवासी हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी हैं, हमने यहाँ पे महिलाओं को इसलिए बुलाया और ये महिलाएं इसलिए खड़ी हैं क्योंकि मुंबई बीएमसी में जो है 227 सीट है और 227 सीट में 50% जो है आरक्षण महिलाओं को है। तो कहीं ना कहीं 114 सीटों पर जो है जो महिला उम्मीदवार हैं वो खड़ी होंगी और 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है आधे से जो ज़्यादा सीटें जो घोषित है वो महिलाओं के लिए है और 114 सीटों के अलावा जो ओपन कैटेगरी की सीटें हैं वहाँ भी जो महिलाएँ हैं वो वहाँ पे खड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो मुंबई बीएमसी है इस पर कहीं ना कहीं इस बार जो है महिलाओं का राज चलेगा और जो महिलाएं मुंबई बीएमसी पर राज करेंगे। इसीलिए खास तौर पर यहाँ पर देखिए जो महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस जो इलाका है यहाँ के इसके बारे में और मुंबई बीएमसी के बारे में और जो मुंबई बीएमसी में जो कामकाज हो रहे हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मुंबई बीएमसी में 227 सीटें हैं, उसमें जो है 50% जो आरक्षण है महिलाओं को दिया गया है। तो करीब आधे से जो ज़्यादा सीटें हैं इस बार उस पर जो महिला उम्मीदवार होंगी, तो उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, आवाज़ इंडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये बड़ा आपने अच्छा सोचा कि हमारे लोगों की, हमारे सीनियर सिटीज़नों की, हमारे आम लोगों की आप लोगों ने आवाज़ मतलब ये सरकार को पहुंचाने वाले हैं। थोड़ी राहत मिल रही है, ज़्यादा नहीं मिल रही है, फैक्ट बोल रही हूँ, बट ये जो चल रहा है ना अभी सरकारों का, तो इसमें शायद थोड़ा बहुत हमारा फ़ायदा हो जाए, किसी को दिल पे लग जाए हमारी बात कि हम सच कह रहे हैं। क्योंकि सच बात तो वो सुनना ही नहीं चाहते और सच बोलना मैं बंद नहीं कर सकती, है ना। आप जितने लोग खड़े हैं सीनियर सिटीज़न से लेके और आपने महिलाओं के आरक्षण पे पूछा है मुझे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, किसी को टिकट मिलेगा यहाँ से, किसी को बीएमसी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। टिकट जो मिलता आया है ना, हमारे नेतागण हैं, किसी भाभी को, उनकी को, किसी बेटे की बहू को, उनकी बहन को, तो चाची को, तो मामी को, बिल्कुल मिलेगा आरक्षण। आम जनता के लिए कुछ नहीं, आम जनता के लिए तो ये और कर दिया है फिसाद के आम जनता पैर से भी ना चल सके, सिर्फ पैर से उतना चल के आए, वोट दे जाए और घर में लूले लंगड़े पड़े रहो। वो आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति 7 बंगलों की 2 साल के अंदर जो हुई है ना, कि जिसका मैं बयान ही, जो आप पूछिए जो जितने बिल्डिंग वाले हमारे स्लम वाले, ये इस जहाँ मैं खड़ी हूँ उस गार्डन की आप स्थिति बताइएगा कि इस गार्डन की स्थिति मैं आपको बताऊँगी, फिर आप सामने बताइएगा कि क्या यहाँ हो रहा है और क्या चल रहा है। और सारे नेताओं को पता है ये चीज़। यानी जैसे आपका बोलना है कि जो है भले ही आरक्षण लागू हुआ हो लेकिन उससे जो आम महिला है उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं। तो फायदा कैसे नहीं होगा? फायदा कहाँ से होगा? मैं कह तो रही हूँ, आम महिला से मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ना बीएमसी चाहिए, ना
मेरे को मंत्रालय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनमें से किसी एक को भी आप करा दीजिए बीएमसी में, जितने मेरे बाजू में खड़े हैं, मैं समझूंगी मेरी जीत हो जाएगी। तो करीब 114 से लेके 120 के लगभग जो महिलाएं हैं उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है, यानी 114 तो फिक्स है। उसके अलावा जो ओपन कैटेगरी में भी महिलाओं को टिकट मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वो टिकट किसे मिलेगा फिर? किस तरह की महिलाओं को मिलेगा? कार्यकर्ताओं को मिलेगा, नेताजी के जो कार्यकर्ता रहेंगे उनको मिलेगा, फैमिलीज को मिलेगा। नॉर्मल पर्सन को आज तक कुछ मिला है सर? नॉर्मल पर्सन का तो एक लेटर गवर्नमेंट हाथ में नहीं पकड़ती है, ले भी लेती तो कौन से ड्रॉ में डाल देती ये नहीं पता रहता है। तो आप ये तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए, और ये मैं आपको चैनल पे कह रही हूँ, और सीएम साहब को भी भिजवा दीजिए। मैं तो कहती मोदी जी को भी भिजवा दीजिए कि ये परिवारवाद ना आज तक ख़त्म हुआ है ना होगा, ये उन्हीं के लिए कोटा हुआ है और उन्हीं के लिए रहेगा। एक दो कोई अपना नेता अपनी बाई को खड़ा करेगा, यहाँ सिस्टम है, ये मैंने महाराष्ट्र के अंदर देखा है। कोई भी एक नेता अपने जो घर में काम करने वाली होगी या बाजू में काम करने वाली होगी या उनके ऑफिस में उनको खड़ा कर देगा तो भी डोर उनके ही हाथ में रहेगी, वो सिर्फ स्टैंप लगाएगी, बाकी चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। ये सिस्टम है और यही रहेगा। और ये भी देखा जाए जैसे जो महिलाएं खड़ी भी होती है तो उनकी जो फैमिली मेम्बर है, पत्नी है, माँ है, या जो है भाभी है, या उनके जो फैमिली मेम्बर है, जो उनकी फैमिली की महिलाएं हैं, उनको भी जो है उनको ही टिकट मिलता है, ऐसा देखा गया है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कह तो रही हूँ उन्हीं को मिलेगा, नहीं उन्हीं को मिलेगा, और उन्हीं का है काम, ये काम भी उन्हीं का है। ये हमारे और आपके लिए आरक्षण नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रही हूँ ना, उन्हीं को मिलेगा, और वो कभी कहीं जाएंगी भी नहीं। वहाँ भी चाबी हस्बैंड संभालेंगे, बेटे संभालेंगे, कार्यकर्ता संभालेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगी। इसीलिए तो आज महाराष्ट्र की ये दुर्दशा हो रही है। यानी कहीं ना कहीं अगर आपकी बात माने तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरक्षण 50% लागू हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है आधे से जो ज़्यादा सीटें हैं 227 सीटें में, उसमें जो है महिलाओं को जो है उम्मीदवारी मिलेगी। लेकिन इसमें सब ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो है यहाँ पे 6 मुख्य पार्टियाँ हैं, पक्ष और विपक्ष में। सभी पार्टियों के जो नेता हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर पोस्टर में जो है उनके जो परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी है, या फिर घर में कोई भाभी है या बेटी है या बहन है, या फिर जो है उनकी माँ है, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो यहाँ पर जो पोस्टर है उनके फोटो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि यहाँ पर जो आम महिलाएं हैं उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर हम मुंबई बीएमसी की बात करें तो जो मुंबई बीएमसी है, ये जो है देश की सबसे धनी महानगर पालिका है, और 1873 में जो है मुंबई बीएमसी की स्थापना हुई थी। और अगर देखा जाए तो जो मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी में जो है जब मुंबई सिटी छोटी थी तो दक्षिण मुंबई थी, वहाँ तक की जो है मुंबई बीएमसी सीमित थी। और उसके बाद जो है जब जनसंख्या बढ़ी, जब जनसंख्या का विस्तार हुआ, तो जो है मुंबई बीएमसी 1950 में जो है अंधेरी से लेकर जो है साइन तक जो है इसका विस्तार हुआ 1950 में। और उसके बाद जो है 1956 में जो है मुंबई बीएमसी का विस्तार जो है कांदिवली का इलाका है और जो मुलुंड का इलाका वहाँ पे बीएमसी का विस्तार हुआ उपनगर इलाकों में। तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद जो है बीएमसी का विस्तार हुआ। और अब हम यहाँ पे खड़े हैं इनके स्थानीय जो मुद्दे हैं, समस्याओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बात करेंगे महिलाओं की जो समस्या है उसको लेकर, जो मुंबई बीएमसी में जो 50% आरक्षण है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण की बात चल रही है महिलाओं को, अगर यहाँ पे जो उनको टिकट मिलता भी है तो अक्सर ये देखा गया है कि टिकट मिलने के बाद भी जो उनके जो स्थानीय नेता हैं, उनकी पत्नी या जो उनकी बहन है या माँ है, टिकट उनको मिलता है। जब वो नगर सेवक बनती है वो प्रॉक्सी बन के रह जाती हैं, कहीं ना कहीं वो सिर्फ इस पेपर बन के रह जाती हैं, और काम जो है जो उनके जो पति हैं, जो स्थानीय नेता है, वो काम देखते हैं। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे वो पति हो या पत्नी हो, वो बात मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी इम्पोर्टेंट बात ये है, जहाँ हम रह रहे हैं सीनियर सिटीज़न, मेजॉरिटी इधर सीनियर सिटीज़न रहते हैं, आप खुद देखना, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मेन बात वो है कि अभी रास्तों में, फुटपाथ में सब गाड़ी वाले खड़े हैं, पुलिस उनसे भत्ता लेती है, उनको उधर खड़ा कर देती है, और उसके ऊपर वाले खाते हैं, सब पूरा भर गया है। हम क्रॉस नहीं कर सकते। फुटपाथ किसके लिए होता है मेरे को बताइए? फुटपाथ किसके लिए होता है? बीएमसी के हाथ में होता है फुटपाथ। हम उसी मुद्दे पे आते हैं। आखिर आपने जो बताया है, ये मुद्दे क्यों सामने आते हैं, उसकी वजह क्या है, हम उस पे आते हैं। उसकी वजह हम सिर्फ एक सवाल ये जानना चाहेंगे, हम उसी पे आएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो टिकट मिलते हैं वहाँ पे, टिकट मिलने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि जो महिला उम्मीदवार है वो प्रॉक्सी बन के रह जाती है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? तो इसीलिए तो आज ये दुर्दशा है। वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि दुर्दशा इसीलिए तो है कि वो महिला बाहर निकलेंगी नहीं काम करने,
वो काम करने निकलेंगी नहीं, तो इसीलिए तो ये दुर्दशा हो रही है। हाँ, है ना। नहीं, हमें यहाँ पे जो स्थानीय तकलीफ क्या, दिक्कत क्या है, हम उसलिए आए हैं। ये क्यों आए? अब बताइए आपकी दिक्कत क्या है। एक एक की तकलीफ सुनो। पहले आप बताइए आपकी दिक्कत क्या, पहले आप बताइए। हमने उनको बुलाया। हाँ तो आप नहीं बोलिए, आप मुद्दा अलग कर रहे हो, हमको वो मुद्दा नहीं चाहिए, हमारा मुद्दा दूसरा है, आप चेंज कर रहे हो मुद्दा। पिक्चर लियो दुकानों की। करके आप देख रहे हैं ये इतने परेशान है स्थानीय मुद्दों से कि इन्हें जो दूसरे मुद्दे वो मुद्दे पसंद नहीं आ रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, क्या जानना चाहते हो? तो सुनो ना हमारा। हाँ, नहीं, आप बताइए। हमारा सुनो, हम सुन रहे हैं। हमारे लोगों का सुनो। नहीं, मेरा बाल बहुत छोड़ो आप। हमारे लोगों हाथ में बूम, अरे हमको तकलीफ है इसलिए हम आए हैं। बोलिए, आपकी हमको दिक्कत क्या है? तकलीफ वो ये क्या है कि हमारी एज देखो, हमारी एज है, इधर 80+ वाले लोग भी बहुत रहते हैं, समझा? तो वो डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमको थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि हम थोड़ा आपस में एंजॉय करें। बच्चे उनके बाहर है, सब अकेले अकेले रहते हैं इधर, कितने लोग तो अपने आप उतर के गार्डन में थोड़ा बैठे, थोड़ा हवा खाए। हवा ही नहीं है, हवा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना गार्डन में, ब्यूटिफिकेशन नहीं है। दुकान और रास्ते से निकलो तो फुटपाथ फुल है, ट्रैफिक जैम है शाम को। फुटपाथ के बाद इधर उधर से उधर तक इधर पूरा फुटपाथ फुल लगा पड़ा है। जाओ कहाँ से? कार वाला बेचारा, 4 कार का रास्ता है, एक ही रास्ते से गाड़ी आती है, तो समझो आदमी प्लस रोड क्रॉस करने के लिए अकेला आदमी क्रॉस ही नहीं, 15 मिनट लगता है। हमारा वो प्रॉब्लम है। वोट किसको भी दो जाके, हमको पड़ी नहीं है, हमको पड़ी है जो ऐसा बंदा जो ध्यान देवे, ध्यान देवे। यानी आप देख सकते हैं 7 बंगलो इलाके बहुत पोस्ट इलाका माना जाता है, लेकिन बहुत उस इलाका पोस्ट है। इलाके के अंदर ये यहाँ पे जो है हालात जो है बस से बदतर। यहाँ पे देखिए इनकी शिकायत है, इस इलाके में जो है जो हालात है और जो शिकायत है, ये देखिए, ये आपकी शिकायत है। हमारी शिकायत तो जबरदस्त है। ये जो स्थिति नाम है, हुई है, 7 बंगलों का एरिया का रेट देखो कितना है, 3-3, 4-4 करोड़ के फ्लैट्स है। आदमी इतने बड़े फ्लैट्स में रहेगा तो उसको रास्ता अच्छा नहीं चाहिए? हाँ, लोग हमारे बच्चे जब बाहर से आते हैं क्या हालत होती है, बोलते हैं कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, कचरा लगा पड़ा है तुम्हारा। नाम है 7 बंगलों का। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? 7 मिनट लगा मुझे यहाँ से यहाँ क्रॉस करने को। 10 मिनट लगा है उसका। सो बात ये है कि हम लोग सिटीजन हैं, यहाँ के डोमिसाइल है, सब हमें व्यवस्था यहाँ की पता है। म्यूनिसिपल बीएमसी अपना नहीं, पुलिस चौकी सामने है, वो भी अपना नहीं। वो क्या करते हैं, मेरे घर के तो सामने मरीन व्यू सारा मोमोज का ठेचा लगा है, और एमिशन बस निकल गया एक कंडीशन जो इतना बड़ा है, उसके साइड से एक ट्रैफिक नहीं जा सकता है, और फुटपाथ तो है ही नहीं, हर फुटपाथ 2 कदम में गड्ढा है। वी कांट वॉक, बोलते हैं वॉक फॉर योर हेल्थ, हमें हेल्थ इंश्योरेंस स्टेप्स बोलते हैं, काउंट करो, किधर काउंट करो? एज में बीमार बहुत नहीं, एनवायरनमेंट हमारा जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर जो है, यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे जो गार्डन है उसको पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी यहाँ पे? क्यों बनी है वो हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, बनी है और हमको तकलीफ हो रही है, उसका इलाज बताने का है। हम गवर्नमेंट तक मैसेज, सारी दुकानें हटवाओ, हमारी जगह है वो, हमको चाहिए। जो भी मोमोज के हैं, ये कबाब वाले, चाय वाले, फलाने 3 दुकानें, एक इधर दुकान, एक इधर, एक वो सब हटना चाहिए। किसको बोलें, किसको बोलें? चलो चलो दुकानें देखो। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर इनका बोलना है कि यहाँ पर जो गार्डन का जो आसपास का इलाका है सारा जो है इंक्रोचमेंट हो चुका है, और यहाँ पे जो है लोगों ने जो है फुटपाथ को कब्जा कर लिया है। यानी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आते हैं गार्डन खोजते तो गार्डन नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ गार्डन के आसपास जो है यहाँ पे दुकानें दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड का अभी एक्सीडेंट हुआ है, अंबानी में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, रिक्शा ठोके गई, चलने की जगह नहीं। एक पुलिस चौकी उधर है, वहाँ एक दुकान इधर, एक इधर, एक इधर, और एवरी डे न्यू शॉप, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये देखो दुकानों की हाल, ये देखो, ये क्या, ये इनकी जगह है या हम ये तरीका है क्या रास्ते में खाना बनाने का और ये करने का? आपके कहाँ जाते हैं सब बीएमसी वाले? ये बीएमसी पैसा खा के कर रही है, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। आपको ये देखो दुकान है, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? शाम तक बाहर निकल आएगी, ये यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ से व्हीकल ठोकता है। इधर रेड लाइट लगी हुई है पर पेड़ ऊपर हैं, कोई फॉलो नहीं करता है रेड लाइट को। हमें क्रॉस करते हैं तो हम ऐसे ऐसे हाथ दिखा के चलते हैं, ऐसे हाथ दिखाते हैं। एक ही रोड में। हाँ, ये देखो ना, अभी आपको दिख नहीं रहा है क्या? क्रॉस दिख रहा है ना? तो भी क्रॉस ये जगह है क्या पकाने की?
और कितनी पब्लिक 500 जने इधर बैठ के खाना खाते हैं। फुटपाथ यानी कहने के आप देख सकते हैं कि जो गार्डन है ये बीएमसी संचालित करती है और बीएमसी के द्वारा बनाया हुआ गार्डन है और इसकी देखभाल है ये बीएमसी करती है। ये अंधेरी में जो है 7 बंगला इलाके में जो है ये गार्डन है, दादा भाई नौरोजी उद्यान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डन के आसपास जो है यहाँ पर अगर कोई भी आम आदमी आए गार्डन खोजे तो उसे यहाँ पे गार्डन नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ दुकानें। आप देख सकते हैं गार्डन के बगल में यहाँ पे देखिए ये पूरा इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे जो पूरा कब्जा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है कब्जा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है चाइनीज़ की दुकानें हैं, देखिए मंदिर है और देखिए मंदिर के बगल में भी देखिए यहाँ पर जो है पूरा कब्जा हुआ है। और यहाँ पे जो है अभी शाम के बाद यहाँ पे जो है जब ये शुरू होगा तो यहाँ पे जो है टेबल लगेंगे और यहाँ पे जो कस्टमर आके बैठेंगे। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पे रोड पे कब्जा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे जो हमारी बात है उनकी जानकारी ये भी मिली, यहाँ पे जितनी दुकानें आसपास लगे हुए जो कब्जा हुआ है यहाँ पे दुकानों पे उन सबों को जो है बाकायदे जो है बीएमसी को, पुलिस को और स्थानीय जो नेता हैं उन्हें जो है कुछ हफ्ता देना पड़ता है जिसके जरिए ये सब संचालित होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सड़क है पूरी तरह से यहाँ पे कब्जा की गई है। 7 बंगलो पॉस्ट इलाका माना जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हालात क्या यहाँ पे है। गार्डन कहने के लिए यहाँ पे जो है आम जो नागरिक हैं, स्थानीय हैं, उनके लिए यहाँ पे गार्डन खोला गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ये स्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे जो है सड़क पे कब्जा किया हुआ है। देखिए ये सामने गार्डन है और गार्डन का ये गेट है, लेकिन इसके आसपास जो है अगर हवा जैसे आपका बोलना है कि हमें हवा नहीं मिलती, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, तो देखिए ये हालत है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा कब्जा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चाइनीज़ की दुकानें यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए बाकायदे मोमोज की दुकानें यहाँ पे खुली हुई है। यानी इन्हें किसने परमिशन दिया है? बीएमसी जो है वो तोड़ की बात करती है, इंक्रोचमेंट हटाने की बात करती है। बीएमसी की जिम्मेदारी है रोड पे या सड़क पे कहीं भी इंक्रोचमेंट होता है तो उसको हटाने की बात होती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सड़क पे यहाँ पे कब्जा, और इसी कब्जे को लेकर यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है और ख़ास तौर पे जो सीनियर सिटीजन है उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है, वो बहुत गुस्से में है। और उनका बोलना है कि जो है हमारे यहाँ कोई नहीं सुनता, हम यहाँ पर गार्डन में आते हैं, यहाँ पे बोलने के लिए गार्डन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है गार्डन की जो स्थिति यहाँ पे है आसपास और अंदर भी जो है। आइए हम लोगों से बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि जो गार्डन के बाहर का तो हमने देखा और हमने जो है सब देखा, यहाँ पे आपने सही बोला है, यहाँ पे पूरा इंक्रोचमेंट है, लोगों ने बाकायदा यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। भाड़ा 20-20 हज़ार भाड़ा जो यहाँ के रहवासी हैं जिन्होंने अपनी अपनी ऑफिसें बना रखी हैं उन्होंने दे रखे हैं रेंट पे बना के। ये नेपालियों को जो बाहर से आए उनकी क्या गलती? तुम दे रहे वो ले रहे, उनकी कोई गलती नहीं है, नेपालियों की गलती नहीं है। अब मैं दे रही हूँ तो आप तो लोग हैं ना, वो तो इसीलिए बैठे। इतनी बड़ी दुकान लेने जाएंगे तो कम से कम 50,000 60,000 में आएगी, 15,000 में, वो रोज के 30,000 लेके जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सुना मैंने कि जो गार्डन के अंदर भी जो है यहाँ पे जैसे जो असामाजिक तत्व है वो गार्डन में आते हैं। यहाँ पे वॉचमैन भी है लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं यहाँ पे। तो अंदर क्या हालात है जा उसकी बात। हालात मैं आपको बताती हूँ, ये देखो अंदर के हालात। ये यहाँ से दरवाजे से शुरू कीजिए ना, तोड़ दिया है दरवाजा, तोड़ दिया दरवाजा। तो ये इतना खूबसूरत बनाया था बीएमसी ने, इसमें सारी मशीनें लगी थी, एक्सरसाइज मशीनें लगी थी, हर चीज़ लगी थी इस गार्डन के अंदर, सब तोड़ तोड़ के ले गए। मैं वॉचमैन को चिल्लाती हूँ, वो बेचारा बोल देता है दीदी मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बीएमसी को भी बहुत बार बोला है, मैंने बीएमसी से पिछले साल ये मांगा था कि मुझे दे दो, इसमें लवर्स आके बैठते हैं, यहाँ शरीफ औरत कोई आ नहीं सकती है, शरीफ फैमिली वाला कोई एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ लैला मजनू कबूतर बिल्ली कुत्ते बन के बैठे रहते हैं यहाँ पे। ये नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? हमको दुकानें हटानी है। वो मोमोज, अरे क्या बोलते हो आप, हम किस लिए आए हैं? ये मोमोज वाले, चलो मैं दिखाऊं, आप भी चल के देखो, एक इधर एक इधर एक इधर। हमको मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, 5 लाख हमारा खर्चा हुआ है। अभी क्या बात करते हो? अभी लकड़ी लेके चलते हैं जो घूमने फिरने वाले, तो ये किस वजह से? जगह नहीं चलने की। हमारा वो मुद्दा है, हमारा बीएमसी और उनसे कोई गार्डन। और आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे? मेरे घर के सामने भी ऐसा ही मुद्दा है। मेरे घर के सामने पूरा फुटपाथ फुल लगा पड़ा है। फुटपाथ तो छोड़ो, दुकान की लेवल समझो, दुकान एक मिनट,
एक दुकान यहाँ तक है, दुकानें हटानी है, दुकानें इधर तक है, फुटपाथ इधर तक है, फुटपाथ के बाद भी उनका पसारा, उसके बाद डबल पार्किंग, तो क्या है? यानी आप देख सकते कहने के बीएमसी जो है सीनियर सिटीजन को सुविधा देने की बात करती है, उन्हें जो है तमाम सुविधा देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है उन पे कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, और वो जो है अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं आई हुई हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो उनके साथ यहाँ पे कुछ पुरुष भी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? सब प्रॉब्लम ये है, बॉन शू शॉप है यहाँ पे, वहाँ से लेके और इस जंक्शन तक शाम के टाइम आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तो आप इमेजिन कीजिए कि इन लोगों के लिए रोड क्रॉस करना, तो खड़े कहाँ हो, फुटपाथ वो ऑक्यूपाइड है, कहाँ जाएं? ये मतलब मैं भी अपनी बात भी कर रहा हूँ, कहाँ जाएं हम लोग? आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आप अभी से आधे घंटे बाद आइए और खुद देखिए वहाँ पे, और फिर ये फ़ोटो निकालिए वहाँ पे, ट्रैफिक की क्या हालत है वहाँ पे। और ये इसीलिए इतना चिल्ला रही हैं ये रोड क्रॉस करके गार्डन में नहीं आ सकती हैं आज। ये क्या करें 24 घंटे घर में? आप क्या बोलते हैं? यहाँ जो सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल को कोई ट्रैफिक वाला फॉलो नहीं करता, सिंगल भी नहीं करता। सामने रेड भी है, ग्रीन भी है, कोई नहीं खड़ा होता, कोई कैमरा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। मतलब कोई पुलिस वाला चलान होगा ही नहीं तो कौन वेट करेगा? मतलब हाथ ऐसे करो तब जाके आगे जाओ, ऐसे मतलब ऐसे देखते रहो और अपना रोड क्रॉस करो। ये सिग्नल की भी मतलब फॉलो होना चाहिए उसको। यानी कहीं ना कहीं अगर हम सिग्नल लगा हुआ है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस जो भी आप शूटिंग कर रहे हो इसको बिना एडिट किए पेश करो जहाँ भी आपको पेश करना है। अगर एडिट करके पेश करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये इंटरव्यू लेने। प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। नहीं, हम आवाज़ इंडिया जो है, हम जो जनता की आवाज़ है, हम उसे कुछ एडिट नहीं करते हैं, और जो है हम उसे हम ठीक वही दिखाते हैं जो आपने कहा है। नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो प्लीज़ इसको बिना एडिट किए इसको पेश करो जहाँ भी पेश करना है, और हो सके तो उसकी एक इनको भेज दो, उसकी एक क्लिपिंग इनको भेज दो। यानी कहने कि देखिए ये जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए गार्डन बनाया गया, लेकिन गार्डन की जो दुर्दशा है और यहाँ पर जो उसके बाहर जो ट्रैफिक की समस्या है, आज 44 महीने से जो है बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, और यहाँ पर जो है आम जनता बिना नगर सेवक पार्षद के यहाँ पे जो है भगवान भरोसे रह रही है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो गार्डन के बाहर और गार्डन के अंदर की जो हालात हैं उसको देखकर आप सुन सकते हैं जो इन्होंने अपना जो दुख और दर्द बयां किया और जो गुस्सा और आक्रोश बयां किया है यहाँ पे और भी। हाँ, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत गलत हो रहा है, सारा रीडेवलपमेंट बन रहा है, बड़े बड़े इलाके बन रहे हैं, ओके। तो हमारे जैसे दिल्ली की पोल्यूशन अभी तो हमारा ही राइज हो गया, स्मॉग से भरा हुआ है। वी आर स्टेइंग सी फ्रंट, वो तो दिखता ही नहीं है। मॉर्निंग वॉक भी हमारा कैंसिल हो गया, नाइट तो ट्रैफिक के लिए हम निकल नहीं सकते। तो अभी एडवाइस क्या है कि एटलीस्ट बिल्डर्स लोग जो हैं एटलीस्ट पानी तो छिड़के, ये रास्ते में कुछ तो सफाई हो। सफाई की तो नाम ही नहीं है। तो व्हाट इज हैपनिंग? बीएमसी क्या ग्रो नहीं होगा? हमारे मंत्री लोग ग्रो नहीं होंगे? ये हमें ही बताना होगा। क्या उन्हें पता नहीं है? उनकी अपनी एक्सपीरियंस नहीं है जो कुर्सी लेके बैठे हैं? व्हाट इज दिस? हमारा कौन सुनेगा? ये तो सुनने वाला भी बात नहीं है। कर्मचारी को तो काम करना चाहिए ना। हाँ, वी कैन कोऑपरेट, बट अगर वही नहीं है तो हम लोग तो जैसे मेरी ये दीदी नेचुरली उनको एंजाइटी हो गया, मैंने इसलिए उनको वो दीदी के हस्बैंड वही गिर गए। तो ऐसे नहीं है, सीनियर सिटीजन सबका भलाई होना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब ट्रैवल करते हैं, घर में कौन बैठा है? रोजी रोजगार के लिए सबको निकलना है, सबको वक्त देखना है, उसी में उनकी एक्सीडेंट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जिनका गुस्सा और आक्रोश है, आप क्या बोलना चाहेंगी बीएमसी के कामकाज को लेकर? जी, इस दीदी ने जो बताया वो सही है। यहाँ के शाम के टाइम पे आप निकल नहीं पाओगे, बहुत ट्रैफिक लगता है, चल नहीं पाए, गाड़ी भी नहीं चल पा रही है। वो सही बता रहे हो। और ये गार्डन का नंबर पहले नंबर 1 पे आता था ये गार्डन। अब ये गार्डन में कुछ वैल्यू है ही नहीं, यहाँ वहाँ सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं है आके। पहले आके आराम से लोग बैठते थे, यहाँ शांति मिलती थी एक टाइप की। यहाँ कुछ नहीं अभी, बस आओ जाओ, ख़त्म, बात ख़त्म। यहाँ जोड़े ही मिलेंगे आपको। दोपहर में देखो, शाम को देखो, रात को देखो, बस कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है? 10 बजे तक ना। बस नशेले बिशेले सब घूमते रहते हैं, शरीफ आदमी यहाँ नहीं आ पाएगा। बराबर बोल रही है दीदी, ये गलत है। बीएमसी वाले भी बोलने की ज़रूरी है, सुनना चाहिए।
यानी कहीं ना कहीं जो है 7 बंगलों जैसे पॉश इलाके में ये गार्डन बना हुआ है और ये गार्डन जो है सीनियर सिटीजन जो आम जनता है उनके लिए बना था, उनके स्वास्थ्य के लिए बना था। लेकिन यहाँ पर जो है जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर और कहीं यहाँ पर लोगों का हाल जो है बेहाल है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 44 महीने के बाद जो है बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है महिलाओं को जो है 50% आरक्षण इस बार के बीएमसी चुनाव में मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो महिला उम्मीदवार हैं वो आधे से ज़्यादा खड़ी होंगी। तो आप क्या बोलना चाहेंगी, जो महिला उम्मीदवार आएंगे तो क्या उन्हें काम करने दिया जाएगा या सिर्फ रबर स्टैम्प बनकर रह जाएंगे? तो हर कोई दिया जाता है, वो करना तो चाहिए ना। नगर सेवक सब बन के आते हैं, बाद में काम तो कोई नहीं करता है, सब अपना अपना वो जो जहाँ है वो वहीं रुका पड़ा है। झोपड़पट्टी तो झोपड़पट्टी है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अभी देखा जाएगा तो कहाँ कहाँ नहीं सुधार हुआ। मतलब हमारा तो सागरकुटी जैसा था और गंदा बनते जा रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है बिल्डर लाएंगे, वो बोलता है ऐसा लाएंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं। हर 5-5 साल में बदली होते रहते हैं, पहले से ही वो वोट लेके के बाद आराम से घर में घुस जाते। हम जहाँ खड़े हैं वहीं रह जाते खड़े, कुछ हमारा फायदा नहीं है। पानी का टेंशन है, बाथरूम का टेंशन, हम बोलेंगे हाँ करते बाद में कुछ नहीं। थोड़ा आएंगे पेंट वेंट करेंगे, थोड़ा नाली बस खत्म, बाकी आगे कुछ नहीं करेंगे। कहने के बीएमसी का काम है जो नागरिक सुविधा है, जो आम जनता की जो सुविधा है उस पर ध्यान देना और उसको जो है दुरुस्त करना। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये से जो सारी दिक्कतें हैं आप उसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय विधायक या नगर सेवक है उनके पास कभी गए नहीं? आप गए थे, बहुत बार गए और थोड़ा भेजे, थोड़ा किए, फिर उसके बाद खत्म। मतलब हर बार हम थोड़ी जाएंगे, एक बार जाएंगे भेजेंगे, थोड़ा जितना बोला है उतना साफ करेंगे कि हमारा पेट का देखेंगे भाई। हम बिल्डिंग में काम करते रहते, दिन भर काम पे जाते, शाम को आते काम करने के बाद। लेकिन नगर सेवक जब भी वोट रहता है तभी आता है दरवाजे पे। सब स्वीकार कर रहे, तकलीफ स्वीकार करके काम कर रहे, टैक्स भी दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जो सारी समस्याएं रखी और हमने यहाँ पे दिखाया, ये जो गार्डन की समस्या है, जो उसके बाहर की समस्या है और जो और भी समस्याएं हमने सब देखी। अब जो बीएमसी चुनाव आने वाले हैं उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है और यहाँ पे जो है 2 पक्ष हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति। एक पक्ष में बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है और एनसीपी अजीत गुट है, और दूसरे गुट में शिवसेना उद्धव गुट है और शरद पवार गुट है और कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव जो आने वाला है उस चुनाव में जो है आप किस पार्टी की सत्ता आप चाहती हैं, किस पार्टी को आप लोग पसंद करती हैं? आपकी स्थिति आज आप देख रहे हैं, मैं तो नोटा करने वाली हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको। मतलब मुझे तो मैं सोचती हूँ अब नोटा ही करो। मैं तो पब्लिक को ये कहती हूँ नोटा ही करो और अपने घर में बैठो, नहीं जाना है तो घर में। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति नेताओं से ही कह रहे हैं और नेताओं को लिए ही हमने किया। ये सीनियर सिटीजन नेताओं को ही कहना चाहते हैं कि नेताओं सुनो, इनके दुख दर्द अभी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? खाली पंचनामा करने पुलिस को भेजोगे, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कौन लगाएगा पैसा? कोई 70 साल 80 साल का बेटे नहीं, बच्चे नहीं दे रहे हैं, 5-5 लाख ये कहाँ से लगाएंगी? कौन देगा इनको 5-5 10-10 लाख रुपए? तुम तो पूछने भी नहीं आते हो कि कौन क्या गिरा क्या नहीं गिरा। अरे कम से कम यहाँ की सफाई 15-15 20-20 हज़ार पे सबने अपने अपने स्टॉल बनवा के, अभी वो भी सिस्टम चल गया, आगे चैनल लगा देते हैं, जगह खाली है वहाँ कुर्सी टेबल रोड पे पड़ती है, रोड अगर खाली है तो अपनी गाड़ियाँ लगा दी जाती ताकि किसी दूसरे की ना लगे। व्हाट इज दिस? मतलब और अभी मैं ये बोल रही हूँ, कल आप डालना, परसों ये सब टूटेगा। और नहीं, परसों क्या दिन है? सैटरडे, संडे मॉर्निंग में फिर आप आना शूट करने, वैसा ही मिलेगा। ये कुछ नहीं होने वाला। ये नेताओं, मैं सच कह रही हूँ, नेताओं को मैं बोल बोल के रिक्वेस्ट कर करके, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नेताओं को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। कॉर्पोरेटर, अरे मैं 25% कह रही हूँ, अगर 25% भी सोच लो ना तो आज ये नौबत नहीं आएगी। आप कुछ बोलते, नेता किस लिए बनते हैं? नेता क्यों बनते हैं? आपको कुर्सी क्यों चाहिए? मेरे को खाली उसका जवाब चाहिए। कुर्सी लेने के लिए तुम लोग इतना हंगामा करते हो, तो व्हाट यू वांट टू डू? तो हम आपको वही तो बोलना चाहते हैं, जब नेता बन रहे हो, हम आपको वोट भी देने को तैयार है, तो आप हमारे लिए नहीं करते हो, खाली अपना घर बना रहे हो, अपने रिश्तेदारों को बना रहे हो। क्या फायदा है? फिर हम क्यों वोट दें? हम वोट ही नहीं देंगे, खलास। वोट देंगे नहीं, आप क्या करोगे? आप हमारे बलबूते पे खड़े हो, ऐसा नहीं खड़े हो, हमने वोट दिया तब खड़े हो। तो आपके एरिया के आपका नेता के पास नहीं है समस्या तो है? कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नेताओं के प्रति लोगों के अंदर क्या भावना है। और यहाँ पे हमने आपकी बातें सुनी है। अब हम सभी से एक सबसे आखिरी सवाल पूछते हैं कि आपको आखिरी में किस पार्टी से उम्मीद है?
बीएमसी चुनाव में किस पार्टी से उम्मीद है, और आपको ऐसा क्या लगता है कि जो पार्टी सत्ता में आएगी और काम करेगी आपके लिए? हमने नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि कोई जो पार्टी आएगी काम करेगी क्या, जो हमारी समस्या हल करेगी क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं 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 हल कर पाएगी दीदी, नहीं हल कर पाएगी, क्योंकि जो वहीं पे हम लोग खड़े वहीं पे रह जाते हैं खड़े, कोई करता ही कोई कुछ नहीं। आने का वोट के टाइम पे सब बोलते हैं कि ये करके देंगे वो करके देंगे। आपको लगता है कोई खुश है? मेरे को बताओ, कोई खुश है? जो भी आए हैं सब नाराज है ना? तो मतलब क्या, मतलब क्या? वही तो पूछ रहे हैं, सबसे वही पूछ रहे हैं कि मतलब आप चाहते वही हम आपकी बात इससे यहाँ दिखाने आए हैं कि आपका जो मांग है, आपका जो गुस्सा आक्रोश है प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति, वही हम यहाँ पे दिखाने आए हैं। आपकी बात हम यहाँ पे रखने आए हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बीएमसी चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको किस पार्टी से उम्मीद है? पार्टी तो सभी आती, तो सब पार्टी से तो आके गए, सालों आधी उम्र तो यहाँ निकल गई, तो सब अच्छा ये आते हैं सब। तो आज मैंने सुना, नहीं आज मैंने सुना साड़ियाँ झोपड़पट्टी में बेच रहा है कोई, हाँ ये सुना, बांट रहे हैं साड़ियाँ, बांट रहे हैं, मतलब क्या भाई तुम हमको वोट देना, ये क्या गलत है? तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। अरे इधर तो सुनो, आज मैंने सुना वो साड़ियाँ बांट रहे हैं कोई पार्टी है, तो ये साड़ियाँ बांटने का मतलब क्या? ये बोल रही है तो भाई साड़ियाँ लो, हमको वोट देना, हमको वोट देना, ये तो बहुत गलत है। यानी आपका बोलना है कि बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, लेकिन जो भी संभावित उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलाकों में लोगों को लालच दे रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्थिति है। और हाँ देखिए, यहाँ पर जो आम जनता है उन्हें भी पता है कि यहाँ पे जो है कोई भी नेता है, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन सबके हालात एक जैसे हैं। और यहाँ पे जो है जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं बीएमसी चुनाव में, वो यहाँ पर जो है रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को सामान बांट रहे हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको किसी पार्टी से उम्मीद है? मुझे किसी पार्टी से नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है? कुछ भी तो होता नहीं है इतने सालों में, डे बाय डे कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग। आपको यहाँ पे जो बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, वो लोग नहीं चाहिए काम करने के लिए, बस हमें आगे बढ़ना है। और किस तरह से अगर चैनल वाला बता दे, और हमारी दीदी इधर खड़ी है, तो व्हाट टाइप ऑफ कोऑपरेशन यू वांट, अगर वो भी हमें दे दे तो हम काम करने को तैयार हैं। हमने प्रॉमिस किया। एक बार यहाँ पे इतनी पार्टियां हैं और सब चुनाव में जो है बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको किसी पार्टी से उम्मीद है? चुनाव के लिए मत बोलो, हमें ये बताओ कि हाँ आज हम लोग जिसके साथ खड़े हैं और हम इनके साथ जो काम करेंगे वो पेश किया जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं? उनका ये कहना है तो नहीं, आपकी बात सही है। हम जो यहाँ पे शूट कर रहे हैं, जो आपकी जो समस्या है हम यहाँ पे जो रख रहे हैं, हमने वहाँ पे भी सब कुछ कवर किया है, आपकी बातें सुनी और हम सारी बातें सुनाएंगे। लेकिन जो नेता हैं, वो जो स्थानीय नेता होते हैं वही काम करते हैं। अगर नेता नहीं रहेंगे तो फिर आपकी समस्या सुनेगा कौन? आपकी समस्या तो आपको किस पार्टी से उम्मीद है? यहाँ पे जो 6 पार्टियाँ हैं, मुख्य पार्टियाँ, आपको किस पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है? उम्मीद अभी तो आज जो कह रही हूँ, अगर 2 दिन में ये छाप के दिखा दो तो मैं अपनी उम्मीद रख दूंगी। हाँ, 2 दिन में छाप के दिखाओ तो मैं उम्मीद अपना लिखती हूँ ना। मैं क्या उम्मीद लिखूँ? आज तो हम लोग दुखी आए, हमारे चैनल का नाम है के लिए आए, ये पूरे इलाके के लिए। हमारे चैनल का आवाज़ इंडिया है। हमने जो आपकी सारी बातें कवर की, हमने जो किया है, आपकी जो आवाज़ है हम सरकार तक, प्रशासन तक उसको दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। आपका एंगल नहीं होना चाहिए कि किसको दूंगी, आगे बताओ तो हमें हमारी समस्या को एनलार्ज करके बताओ कि ये शारीरिक तकलीफ है, ये मानसिक तकलीफ है लोगों को। नहीं, हमने यहाँ पे किसी पार्टी का एंगल कवर नहीं किया। यहाँ पे हमने जो मुख्य रूप से आपकी जो समस्या है हमने वही यहाँ पे कवर की है और हमने उसी को सुनी है और हम जो है उसी को दिखाएंगे। और आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको जो है बीएमसी चुनाव जो आने वाले हैं उसमें किस पार्टी से आपको उम्मीद है? पार्टी तो हम कहते हैं कोई भी आए काम करने वाली आए, क्योंकि बीएमसी वाले यहाँ तोड़ जाते हैं, कभी कभी तोड़ भी जाते हैं। वो इधर से शेड बना हुआ, नीचे से कुत्ते भी आते हैं, वो अपना सामान भी रख देते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बाद उनको पता लगा है गाड़ी चली गई, उसके बाद सारे फिर दुकानें वैसे के वैसे ही लग जाती हैं। फिर 2 महीने बाद फिर बीएमसी आती है, तोड़ जाती है। यानी आपको किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है? आपको किसी पार्टी से उम्मीद है? बिल्कुल नहीं, किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है। अब पहले कुछ करके दिखाएं तो बताएंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ पे आई। आज हम लोग जिसके लिए आए, अगर ये आप इफेक्टिव बना दो
तो कदम कदम ले करके आपको बताएंगे कहाँ तक और किसे हम चुनेंगे। देखिए, हम तो है मीडिया का काम है जनता की जो समस्या है सरकार तक पहुंचाना। जो यहाँ पे उसको वोट देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ, हम आपको भी वोट दे सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में दो ऑप्शन होते हैं। देखिए, लोकतंत्र में दो ऑप्शन होते हैं, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। लेकिन आप लोग अगर सही प्रतिनिधि चुनेंगे और अगर जो आपका प्रतिनिधि वर्तमान में काम नहीं कर रहा है और उसके अलावा जो है जो नए प्रतिनिधि आएंगे, अगर आप उनको चुनेंगे, आप दबाव बनाएंगे तब वो काम करेंगे। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और आप बोलेंगे ध्यान वाली पार्टी चाहिए जो रेगुलर के देते हम ना तो थोड़े दिन काम करते हैं, जैसा गए आ रहे वो हम बाकी बाद में तुम दोबारा जाओ, हाँ मैडम नहीं है, एक लेटर मांगने जाओ कि भाई हमको जरा काम है, एक लेटर दो, ओ साहब मैडम नहीं है या साहब नहीं है, आप बाद में आओ। अब वो अरे हम इधर रहते, क्या है हम नहीं पहचानते, जो वोट मांगने बराबर पहचानते, बाद में उनके सामने जाओ तो तुम घंटों बैठो उनके गेट के बाहर, तब जाके लेटर भी नहीं मिलता है, मैडम आज नहीं कल आओ, काय के लिए चाहिए, दुनिया के सवाल करते हैं ऐसे। हाँ। यानी अगर आपका बोलना है कि अगर ये जो है सत्ता परिवर्तन भी करती है, कोई दूसरा नेता आता है तो उसकी भी हालत कमोबेश वैसी है, कुछ दिनों दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो भी उसी ढर्रे पे चलने लगते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है आम जनता का बोलना है कि वो उन्हें हर पार्टी और हर नेता से शिकायत है और उन्हें जो है उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और आप कुछ और बोल रहे थे, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही बोली कि मिलके सब लोग, हम यहाँ के कितने लोग तैयार हैं, हम आपस में मिलके भी एक ट्रस्ट बना के डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। अगर हमको कुछ चांस मिले तो करने को तैयार है हम। यानी आपको नेताओं से उम्मीद नहीं है, आपको अपने आप से उम्मीद है कि आप ट्रस्ट बना के खुद करेंगे, नेताओं से कोई उम्मीद आपको नहीं है? एनजीओ के ऊपर अभी उम्मीद है जो हमको यहाँ लेकर आए, मेरी एनजीओ के ऊपर अभी उम्मीद। अब आखिरी सवाल, अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि हमने आपकी जो समस्याएं हैं यहाँ पे सुनी, हमने दिखाया और हम उसको दिखाएंगे भी। जैसे आपकी शिकायत है कि क्या आप उसको दिखाएंगे नहीं, जैसे आपका बोलना है कि हमें नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, वैसे इन्हें अब मीडिया पर भी शक होने लगा है कि आपने हमारी समस्याएं सुनी लेकिन आप उसको नहीं दिखाएंगे, आप पहले उसको दिखाइए। और इन्होंने वहाँ तक कहा कि अगर आप दिखाएंगे तो हम आपको वोट देंगे। लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारा काम है समस्याओं को दिखाना और हमें जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँच। तब तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, तकलीफ होगी तब तो बोलता है कोई। मतलब ये मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, वो ये कहना चाहती हैं कि आम भी आ जाए वो हमारे लिए करे, हम उसी को वोट दे देंगे। हाँ, नेताओं पे तो कोई, अब सच कहती हूँ, बिल्कुल भरोसा नहीं है। और ये मैं हकीकत कहती हूँ, जो उनके पास जाएगा वो टेबल के नीचे पेपर चला जाएगा, आगे तक वहाँ तक तो पहुँचता नहीं है पेपर। मैं बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि सीनियर सिटीज़न त्राहीमाम हो चुके हैं आज 10 साल से, और 2 साल में तो इतने हो गए, नेताओं के पास हज़ारों लेटर होंगे इनके, यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, सबके पास होंगे, किसी के कान में जू नहीं रेंगती। यहाँ पे 44 महीने पहले जो है बीजेपी का यहाँ पे कॉर्पोरेटर था और अभी इस समय वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस का जो है यहाँ पे विधायक है। और आपके ठीक बगल में रोड के उस साइड में जो अमित साटम जी है, जो बीजेपी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है, तो क्या उन तक ये बात आपने नहीं पहुँचाई थी? ये सब जगह गार्डन में 50 मीटिंग हो चुकी, हजारों मीटिंग हो चुकी। इनका कहना ये है, मैंने बोला नेता बोला हम करते हैं, वो बोल देते हम इस एरिया के नहीं हैं, वो हम इस एरिया के नहीं हैं, वो मतलब जनता है जो, अभी क्या बोलूँ मैं, अब जाने दीजिए। मतलब है कि जनता वो कहते हैं ना कि अपना काम है बनता और भाड़ में जाए जनता, ये हिसाब है, सीधा फंडा ये है। आपसे आखिरी सवाल है, आपको जो चुनाव आ रहे हैं बीएमसी चुनाव, आपको किस पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है कि जो आप? मैं सच अपने दिल की कहूँ ना, नहीं, मैं सच कहूँ ना, किसी से उम्मीद नहीं है। अब तो मैंने ये कहा है कि आप सब लोग ज़मीन पे खुद ही उतरो, शायद कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ जाए, बाकी नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सुनने के बाद जरूर नेता आएंगे और बोलेंगे आंटी बताइए क्या करना, आएंगे। ये आप जो दिखाएंगे ना आज, मुझे 100% मैं कह रही हूँ, सबके घर नेता जाएंगे, कॉल आएंगे, आदमी आएंगे, गाड़ी भी लेके जाएगी ऑफिस में, आप हमें लिखाओ क्या, क्योंकि अभी वोट आना है। वोट के बाद फोन क्या, ये 10 साल से कर रही है फॉलो नेताओं को, आज तक किया है क्या किसी ने? आज थोड़ी बोल रही है वो
वो 10 साल से बोल रहे हैं, 10 साल से लोग बोल रहे हैं। आपका ही रिकॉर्ड मुझे दे दो ना, क्या क्या हुआ। हाँ, ये हम ठीक है, हम जितनी आपकी बातें हैं हम जनता तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका बोलना है कि हमें किसी नेता से कोई उम्मीद नहीं है, जब चुनाव आ रहे हैं तो वो यहाँ पे जो है कार्रवाई तो करेंगे 1-2 दिन के बाद, लेकिन फिर हालत जस के तस हो जाएंगे। यानी इनका बोलना है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यानी इन्हें जो है किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी नेता से कोई उम्मीद नहीं है। और इनका बोलना है कि हमें जो है हमें अथॉरिटी दी जाए, हम खुद यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन हमें अथॉरिटी यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे जो इनकी बातें सुनी और इनकी जो जितने भी यहाँ के हालात दिखाएं, और आपका बोलना है कि आप हमारी जो खबरें हैं जो हमने बोली हैं उसको बिना जो है कट के आप दिखाइए, तो तब आप पे भरोसा करेंगे। तो हम ठीक है, हम जितनी बातें हम उसे दिखाएंगे और जो यहाँ की आप लोगों की बातें हैं हम जो सरकार तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन राजन गायकवाड़ के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।